गुड मॉर्निंग एवरीवन। 71वीं यूपीएससी मेंस के लिए हमने इस वीडियो श्रृंखला के अनुसार मेंस बूस्टर सीरीज को प्रारंभ किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मूर्ति कला की नालंदा शैली के बारे में देखने वाले हैं। थोड़े से इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पिछले 3-4 सालों के प्रश्नों को अगर हम देखेंगे तो जो कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न आया करते थे, जैसे मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग, ये कुछ कांस्टेंट थे जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। बट पिछले 3-4 साल के प्रश्नों को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कुछ नए प्रकार से भी प्रश्नों को इस कला और संस्कृति वाले भाग से पूछे जा रहे हैं। जैसे पूर्वी भारत में गुफा परंपरा की क्या विकास हुआ है, स्थापत्य और बौद्ध का क्या संबंध रहा है। तो इसी क्रम में इस नए टॉपिक के साथ हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट आंसर्स के लिए, ये आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये क्रिस्प होगा, कम समय लगेंगे ताकि रिवीजन में आपको अधिक से अधिक फायदा हो और इसे कम समय में आप अच्छे से इसे कवर कर पाओगे। आइए इस वीडियो में हम लोग इन्हें देखते हैं। मूर्तिकला की नालंदा शैली। नालंदा की गजकारी, पत्थर और कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ के गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। यानी इस जो मूर्ति कला की नालंदा शैली का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम समझ रहे हैं कि वहाँ की जो स्थानीय परंपरा थी, गजकारी, पत्थर और कांस्य मूर्ति बनाने की कला, वो सारनाथ में जो गुप्तकालीन बौद्ध कला थी उसके साथ इनका संबंध था और पूरी तरीके से निर्भर रहे। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली बिहार की स्थानीय परंपरा और मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का विकास हुआ या आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्ति कला की नालंदा शैली कहा जाता है। यानी एक सारनाथ की शैली हो गई गुप्त शैली, एक बिहार की स्थानीय हो गई और एक मध्य भारत की जो परंपरा रही मूर्ति कला से संबंधित, उन तीनों के क्रम से जो इनका विकास होता है वो नालंदा शैली की मूर्ति कला के बारे में जानते हैं। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों और आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी जाती है। अब आइए इनकी विशेषताओं को हम देखते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन आपके प्रश्नों को लिखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट तरीके से, अब इनमें से किसी तरीके से तोड़कर जोड़कर आप एक अच्छा इंट्रो बना सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आइए इनकी विशेषताओं को देखते हैं। प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया था। यानी जो भी स्टैचू, जो भी स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे वो मोर ऑर्गेनाइज थे। समकालीन रूप से जो उपलब्ध मूर्ति कला थी उस समय में स्थानीय रूप से उनसे ये कई गुना ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, व्यवस्थित थी। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती है, यानी एक साथ बहुत सारी स्कल्पचर्स का बनावा नहीं था। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन 3 आयामी रूपों में बनाई गई हैं, यानी 3D डायमेंशनल थी। आपको उनको देखने पर पता चलता। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती हुई हैं और अलंकार सुकोमल और बारीक होते हैं। यानी जो भी अलंकरण किया गया है उसकी अधिकता नहीं है, जो काफी सुकोमल है, बारीक है। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का है। यानी 7 से लेकर इतने सेंचुरी तक की ये जो नालंदा की कांस्य मूर्तियां हैं उनका कालक्रम देखा गया है। 7वीं शताब्दी से इनका विकास होना प्रारंभ हुआ और 12वीं शताब्दी तक आते आते ये अपने चरम पर थे। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है। यानी जो नालंदा की हम मूर्ति कला की बात कर रहे हैं, उनकी जो संख्या है अन्य कांस्य प्रतिमाओं से, जहां से भी बिहार में या उनके आसपास के क्षेत्रों से मिली है, उनकी संख्या ज्यादा है। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूप करती थी, जिनमें खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री आदि के जो मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स है, वो की गई होती हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान के अलावा कालांतर में 11वीं-12वीं शताब्दियों के दौरान जब वज्रयान शाखा का एक इसमें वर्चस्व होता है, उनकी भूमिका बढ़ती जाती है, तो एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर कर आता है नालंदा। तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के भी देवी देवताओं जैसे वज्र शारदा, खसरपण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो जाता है। तो इस प्रकार से नालंदा की ये जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचिंग स्टाइल है, जो नालंदा की मूर्ति कला की शैली है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार के ये हमारा मेंस बूस्टर सीरीज का एक ये हिस्सा है। ठीक है, इस सीरीज के अनुसार हम लोग प्रतिदिन एक शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आगे जाकर 71st बीपीएससी मेंस के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके पीडीएफ भी आगे आपको दे दिए जाएंगे।